खोचू ने अपने लाइफ में सीधा सीधा बता दिया है कि बिल्लो रानी को घर नामे करके बुढ़ा दे देगा तो बिल्लो रानी जाके वहाँ पे रहेगी, मतलब बुढ़ा के साथ रहेगी। घर नामे नहीं करके देगा तो नहीं रहेगी। तो जब ये पॉइंट चेक करो, अगर जाके वहाँ रहेगा, बिल्लो रानी वहाँ जाके अगर रहेगी, दैट मीन्स बुढ़ा ने जितना पीछे कर्म किया है सब भूल जाएंगे, बिल्लो माफ़ कर देगी वो घर। ओ माय गॉड, लालची बुढ़िया, फुटबॉल गई की, बेशरम। प्रॉपर्टी के पीछे बुढ़ा छोड़ दी, प्रॉपर्टी मिलेगा ना तो बुढ़ा पकड़ लेगी, बेशरम औरत, मतलब कुछ भी। फिर घोचू डायरेक्ट कहता है कि हम रिएक्शन वालों को पॉइंट्स देते हैं। असल बात रिएक्शन वालों को हम खुद एक सवाल देते हैं ना, एक पॉइंट देते हैं बात करने का, तो वो लोग फिर उसी पॉइंट को पकड़ के वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। अगर हम लोग कोई ऐसा पॉइंट नहीं देंगे घर वाले, तो सामने लोग वीडियो नहीं बनाएंगे। वो वीडियो से वीडियो जो है उससे रिएक्शन बनाया करेंगे उसके थ्रू। जब हम तो घोचू ने साफ बता दिया कि रिएक्शन वालों को हम पॉइंट देते हैं, हम सवाल देते हैं। होए होए, मुझे तो कोई नहीं देता भाई, सबको पता है मुझे कोई नहीं देता। वो तो असीम के वॉइस ही मैंने लीक कर दिया ना, वो भी इतना पुराना था मेरे पास, कब के पड़ा, बहुत सारे पड़े हैं। अब तो ना करूँगी दोबारा भाई, वो में मेरा फ़ायदा नहीं होता, दूसरों का हो ही जाता है, तो नहीं करती थी। तो गोचू ने सीधा सीधा बता दिया रिएक्शन वालों को हम लोग देते हैं। ओए होए, तो तुम लोग देते हो, हाँ तुम ही लोग देते हो, ठीक है। लेकिन मुझे कोसर के घर वाले देते हैं, वो भी बहुत दिन हो गया दिए हुए। मैं तो नहीं लीक करूँगी अब दोबारा कोई चीज़। जब जो मैं किया भी तो उल्टा मुझ पे पड़ गया, कहते मुझसे करवाया गया है। भाई मैं किसी के बाप के नहीं सुनती जो मुझसे कोई करवा पाए। वो तो वही स्केट रहीला था, मेरे पास तो पूरी पूरी फिल्म पड़ी है, तो मैं नहीं करती, वो मुझ पे भारी पड़ जाता है, फ़ायदा सबका होता है। तो दोबारा मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपनी ज़ुबानी तो बोल सकती हूँ कि कोसर घोचू के वाइफ नहीं है, नहीं है, नहीं है, कभी ना आए, ना हो सकती है। देखिए अम्मा के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा। अम्मा को तो बस ऐसे बना हुआ है जैसे कोई फुटबॉल आती है, कभी इधर धक्का दे दिया, कभी इधर धक्का दे दिया। बस अम्मा से जो है मतलब काम लेना होता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, घोचू आके बिल्लो रानी को एक नाम दे गया जिसका नाम हो गया फुटबॉल। आज से बिल्लो रानी द फुटबॉल हो गई। तो कहता है अम्मा से काम निकालना होता, तू भी तो काम ही निकाल रहा है। जब यासीन मर गया था, बिल्लो मौत ढूंढ रही थी, कोई नहीं रख रहा था, तो गुलाम ले गया था उसे रखने, निकाह करके। अभी तू इसलिए घर में रखा है, जब तक बिल्लो के घर नामे ना हो जाए, बिल्लो से घर लूट के तुम भी तो धक्का दे दोगे। अरे भाई, तू भी लात मार दोगे। तू ऐसा मतलबी बंदा है कि कोसर के नाम से व्यूज़ खाता है। मियाँ बीवी मिल के, कोसर नहीं फुटबॉल है, तुम दोनों मियाँ बीवी मिल के धक्का देते हो। तो इब्राहिम के टॉयज़ के लिए लोगों को बोलना पड़ता है कि इब्राहिम को टॉयज़ लेके दो। भाई लाइव में लोग बोल रहे हैं कि इसे टॉयज़ लेके दो, कहता है इब्राहिम को न्यू टॉयज़ दिलाएंगे। तू बाप नहीं है क्या? अरे तू तो बाप ही नहीं है उसका, तू कहाँ खुद याद, तुम्हें खुद याद नहीं आएगा कि उसे टॉयज़ देना चाहिए? हाँ, एक बात तो कंफर्म है, बिल्लो रानी के जब कोई मुसीबत आती है तो शी नीड रूबीना। तो बिल्लो रानी बीमार अब पड़ी है, मुसीबत उसको थोड़ा पहले से आया है, जब से रुबीना को उसने बुलाया है। तो रुबीना राइट हैंड है बिल्लो रानी के, बड़ी बेटी है, जाहिर सी बात है ना। हमारी भी फैमिली में जो बड़ी बेटियां हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ना लोग। तो बिल्लो रानी के जब कोई मुश्किल वक्त रहता है तो शी कॉल्स रुबीना ना। तो रुबीना जब आई है इस्लामाबाद, तभी मैं समझ गई थी कि बिल्लो के बुलावा आया है। तो बिल्लो ने क्यों बुलावा करा रुबीना को? ऐसा क्या हो गया था कि रुबीना को बुलाना पड़ा? वैसे तो बिल्लो रानी और रुबीना जो सगी माँ बेटी है, वो दोनों देवरानी जेठानी भी है। गोचू नहीं होता तो सट्टू आज यहाँ तक नहीं पहुँचती और कुछ भी नहीं रहती अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि घोचू के नाम पे ही तो रो रो के कमाई है। इसी घोचू के नाम से, घोचू और कोसर के नाम से यहाँ पहुँची है। जब घोचू ही नहीं इसके साथ देता तो ये रोती कैसे? घोचू कहता कि कोसर मेरी बीवी है, तू उस पर वीडियो मत बना, तुम्हें जो मर्जी करना है कर, बस उस पर वीडियो मत बना। लेकिन नहीं, कोसर उसके बीवी है ही नहीं, वो तो खुद कोसर को गाली गाली पड़वाने वाली वीडियो बनाता है। बीवी होती तो ऐसा करता, बेगैरत हरामी। तो हराम खाने वाला काला सांड बोले तो मौसमी दफ्तर, खुजली वाला कुत्ते आया लाइव, बैठ गया सोफा पे पसार के। कल
जिस तरह से घोचू आ जाता है सर उठाए सितारा उसकी माँ के लिए, उस तरह से कभी कोसर के लिए आया ही नहीं कि तुम लोग कोसर को गालियाँ मत दो, तुम लोग कोसर पे वीडियो मत बनाओ, कोसर रोती है, कोसर बीमार होती है, कोसर गुस्सा करती है, मेरा घर खराब होता है, ऐसा कुछ बोलता ही नहीं कभी। कमेंट में तुम लोग कोसर को कुछ मत बोलो, मेरी बीवी है, क्योंकि बीवी आई नहीं तो कैसे बोल दे। सट्टू के लिए आया, बिल्लो के लिए भी आ गया, लेकिन आज तक मजाल है कोसर के लिए आया हो। ये दोनों मियाँ बीवी कोसर पे वीडियो बनाते हैं खुद तो दूसरों को क्यों रोकेंगे, खुद गाली पड़वाते हैं। मौसमी दफ्तर लाइव आया। मौसमी दफ्तर स्टार्टिंग में कहता है कि जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं ना, उनका मैं बहनोई लगता हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, हिजड़ा बहनोई नहीं बनते, हिजड़ा बहनोई नहीं बनते, हिजड़ों को दीदी बोला जाता है। तो तू अपने आप को बहनोई कैसे मान लेता है? तू तो सबके दीदी है सहेली घोचू। तो हिजड़ा को बहनोई कोई नहीं बोलता है, हिजड़ा को दीदी बोला जाता है। तो दीदी घोचू ने बिल्लो का बेड़ा गड़क कर दिया लाइव आके, सब कुछ उल्टा पड़ गया। एक तो उसने कहा, पहला वाला तो ये कहा कि बिल्लो रानी एक फुटबॉल है। ओए होए बिल्लो, आज से तुम्हारा नया नाम बिल्लो फुटबॉल। और ये घोचू गोली की पाए गोल रोकता रहता है। और जो नाना है ना वो स्ट्राइका है, वो गोल करता रहता है। गोल करना नाना के काम है। और ये गोल की पाए गोचू, और बिल्लो रानी फुटबॉल है। ठीक है, गोचू ने कहा कि मैं अम्मा एक फुटबॉल है। तो स्ट्राइका नाना फुल टाइम गोल करना चाहता है, घोचू गोल रोक लेता है और बस वो का के पूरा सत्यानाश हो जाता है। तो घोचू, तुमने बिल्लो रानी को खुद नाम दे दिया कि बिल्लो रानी एक फुटबॉल है। वाह वाह, फुटबॉल, फुटबॉल तुम्हारी सासू माँ है, क्या बात है। तो हिजड़ा कहता है एक एक कमेंट मैंने इसलिए ऑफ नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग आके अपने दिल के भड़ास निकालें, क्योंकि इनको चांस भी देना चाहिए ना दिल के भड़ास निकालने के लिए। फिर कहता है मैं इनके जैसा तो हूँ नहीं कि मैं अपना ज़ुबान ऐसे ख़राब करूँ। तो याद करो तुम कैसा हो मैं तमीज़ के दायरे शलवार में दे दूँगा, ये सब तुम्हारे लफ्ज़े हैं। मैं बढ़ जाऊँगा, मैं बढ़ जाऊँगा, मैं जंपे लगाऊँगा, बड़ुआ कहीं का। हिजड़ा जंपे ही तो लगा सकता है, हिजड़ा जो है वो जंप ही लगाएगा। चारपाई के नीचे घुसने वाली औरत के पास भी बैठा बैठा जंप ही लगाता है। बच्चे पैदा करके तो कोई और चले जाते हैं। फिर मौसमी दफ्तर अपने बाप को गुल्लू नाना से कंपेयर कर रहा था। कहता था कि मेरा जो बाप है वो इधर उधर के बातें नहीं करता है और गुल्लू इधर उधर के बातें करता है। फिर कहता है कि मेरा जो बाप है ना, चारों भाइयों के घर जाता है और बहुत अच्छे से रहता है, इधर उधर की बातें नहीं करता है। तो मैं एक बात बता देती हूँ, तुम चारों भाई के रहने के बावजूद भी तुम्हारा बाप काशिफ के घरे दरख्तों के नीचे सोया मिलता है। कितना इज्जत, कितना रिस्पेक्ट, कितना क्या क्या उससे मिलती है, सबको नज़र आता है। शानी की दिखा दिखा के खिलाती पिलाती है और दिखा दिखा के उसकी खिदमत सब कुछ करती है। तो तुम्हारा अब्बा की कितना इज्जत है वो सब दुनिया ने देखा है, कोई किसी से नहीं छुपा है। ठीक है। तो खुजली वाले कुत्ते, कोसर जो है वो एक क्रिकेट बॉल है और जो बिल्लो रानी है ना वो सोका बॉल है। बिल्लो रानी का नाम घोचू ने रख दिया है सोका बॉल। कहता है माँ एक बॉल है, माँ एक सोका बॉल है, जो चाहता है वो लात मार देता है। तो आज से बिल्लो रानी का नाम है सोका बॉल। ठीक है, बिल्लो रानी एक सोका बॉल है। और कोसरिया जो है ना वो क्रिकेट बॉल है। तो बस सट्टू मिल के छक्का करो, उसको छक्का मारा करो, दोनों मिल के छक्का मारते हो तभी तो जाके दोनों को पैसा बनता है, तभी तो दोनों आज चैनल चला पा रहे हो। सट्टू के साथ खटपट होता है तब जाके रुबीना को बिल्लो रानी बुलाती है। तो रुबीना को इसलिए बुलाया गया था कि आओ रुबीना, यहाँ पे सट्टू जो है वो मेरा 9-2-11 करती है। तो रुबीना नौकरानी आके सर बिल्लो रानी के हाथ बटाती है। तो इस वजह से रुबीना आई है इस्लामाबाद। ठीक है, रुबीना इस्लामाबाद आई है बिल्लो नौकरानी के हाथ बटाने। तो ये मत भूलना रुबीना क्यों आई है इस्लामाबाद, वो आई है बिल्लो रानी के हाथ बटाने। फिर घोचू कहता है अपने मतलब लाइफ में कि जो बच्चे हैं वो ये वाइटी उनका गई में,
और 30-40 साल के लोगों को बच्चे कहता है जो 30-40 साल के लोग हैं जो बच्चे हैं वे वाइटी उनका गई में सुनाती हूँ। ये तो चलो बच्चों का गेम है, बच्चे हैं या 30-40 साल के लोग हैं, वो लोग चलाएं या बड़े भी हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ को लेके चलें जो लोग देखें। अब ऐसी चीज़ें कंट्रोवर्सी करना, ये करना, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो खुजलावा कहता है कि 30-40 साल के लोग बच्चे हैं, ये बच्चे वाइटी बच्चों का गई में 30-40 साल के बच्चे चलाए तो अच्छो भी लगे। तो कोसर क्यों नहीं चलाती है? जिस तरह से सट्टू कमाती है उसी तरह से कोसर भी कमा सकती है। सट्टू कोसर के रोना रोती है, कोसर सट्टू का रोले। तुम्हारी सितारा ही तो कंट्रोवर्सी करती है, उसका चैनल कंट्रोवर्सी से ही तो चलता है, वरना उसमें इतनी औकात नहीं है कोई चीज़ दिखाने की। वो सिर्फ कंट्रोवर्सी करके ही चैनल चला पा रही है। फिर इस लाइन में घोचू ने सीधा सीधा अपनी सट्टू के उम्र बता दिया। 30-40 साल और उससे बड़े लोग भी चलाए तो कुछ अच्छा दिखाए तो अच्छे लगे। मतलब सट्टू 30-40 साल से बड़ी है, ओए होए होए। तो इसने सट्टू के पूरा पूरा उम्र बता दिया है, 45 की सट्टू। ये घोचू और जो सट्टू है कोसर को क्रिकेट बॉल बना के खेलते हैं, वो घोचू को नहीं नज़र आता है। बिल्लों को लोगों ने फुटबॉल बनाया हुआ है, वो नज़र आता है। तो आज से बिल्लो रानी ठुमका बेबे के नया नाम है फुटबॉल। तो घोचू शर्म कर, लोग तुम्हें कमेंट में कह रहे हैं कि ढोलू को लेके दो टॉयज़। तो उसने कहा कि हाँ ढोलू को नया टॉयज़ दिलाऊंगा। ऐसे दिन क्यों आते हैं कि तुम्हें लोग बताए कि ढोलू को टॉयज़ लेके दो? तुम्हें खुद नहीं याद रहता है कि इसे टॉयज़ लेके देना चाहिए? नहीं याद रहता ना, क्योंकि तो उसका बाप ही नहीं है, तो याद कहाँ से रहेगा? तो घोचू शर्म कर, लोग तुम्हें खुद उपसाते हैं कि ढोलू को टॉयज़ लेके दो, बेशरम बुड्ढा गई का। अगर तू बाप होता तुम्हें याद रहता कि बच्चे को टॉयज़ लेके देना चाहिए। टिकबुग्गी और बिरबिरैया तो हर 2 दिन बाद जाते टॉयज़ लेने, हैं बेशरम। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ भी करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।